कुछ लोगों का ये कहना है कि चाइल्ड मैरिज को दिखाकर इसको प्रमोट किया जा रहा है। अल्टीमेटली इस बुराई को प्रमोट कर रहे होते हैं। अभी तक जो लग रहा है ना कि ये बढ़ावा दे रहा है चाइल्ड मैरिजेस को। कजन मैरिज होना इस कदर खतरनाक बात है किसी भी सोसाइटी के लिए कि कोई हद नहीं। फिर आप देखें थैलेसीमिया किस कदर फैल रहा है। फैमिली पॉलिटिक्स, उसे तो सारी गालियां दे रहे हैं। तो आप एक ऐसा पैगाम दे रहे हैं इस वक्त तक कि जो कि बहुत खतरनाक है। अच्छा, हमारी जो सोसाइटी है जिसमें हम रहते हैं उसमें चाइल्ड मैरिज को बुरा समझा जाता है? नहीं समझा जाता। वो तो कहते हैं कोई बुरी बात नहीं। अच्छा, उसका सबूत ये है कि जिस पे इसका जो रिएक्शन आ रहा है इस ड्रामे पे सारा पॉजिटिव है। जिस जगह भी देखेंगे वो बेचारी औरत ही मजलूम है, उस पर ज्यादती हो रही है, जबर हो रहा है उसके साथ, गरीब के साथ, और हमारा मुआशरा ये मानने को तैयार ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ बुशरा बट नाज़रीन, आजकल एक ड्रामा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है जिसका नाम है मायरी। इसमें चाइल्ड मैरिज को दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, कुछ लोगों का ये कहना है कि जी चाइल्ड मैरिज को दिखाकर इसको प्रमोट किया जा रहा है, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें दिखाकर मुआशरे में से बुराई जो है उसका खात्मा किया जा सकता है। लेकिन आखिर इस सब की स्टोरी क्या है और इससे सोसाइटी पर असर क्या पड़ता है, आज की इस वीडियो में जानते हैं। अच्छा, आजकल एक ड्रामा जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है उसका नाम मायरी है, जिसमें चाइल्ड मैरिज दिखाई गई है। सबसे पहले तो ये बताएं क्या इन टॉपिक्स को टच करना चाहिए हमें? देखिए, इससे रिलेटेड हमने एक दफ़ा पहले भी बात की थी कि ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि इनके ऊपर कोई आप ना हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। अब कुछ लोग कहते हैं कि इन टॉपिक्स को टच करना चाहिए, उनके अपने दलाइल हैं, ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल नहीं टच करना चाहिए, उनके अपने दलाइल हैं। जो लोग कहते हैं कि इन पे बात करनी चाहिए, इन मौज़ूआत पे ड्रामा बनना चाहिए, वो उनकी दलील ये होती है कि देखिए आप मुआशरे में बुराई को दिखाते हैं कि देखो ये बुराई है, वो आप इसका जिक्र करते हैं क्योंकि आप 100% उस तरीके से नहीं दिखा सकते और आवाम में पैगाम नहीं आ सकता, लिहाजा आप अल्टीमेटली इस बुराई को प्रमोट कर रहे होते हैं। और इसलिए क्या कहते हैं, लोगों का इल्ज़ाम है इस ड्रामे के ऊपर, ऐसे दूसरे स्टफ़ के ऊपर कि ये काम करना ठीक नहीं होता, क्योंकि ये उसी बुराई को जिसका कला कमा करने के लिए ड्रामा दिखाया जा रहा होता है उसी को प्रमोट कर रहा होता है, एंड रिजल्ट ये निकलता है। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताइएगा, आपको क्या लग रहा है इस ड्रामे को दिखाने से इसकी प्रमोशन होगी चाइल्ड मैरिज की या कंडेम होगा? देखिए, अभी तो कहना ये बहुत मुश्किल है इस वजह से कि अभी तक इसका एंड नहीं हुआ। हमें नहीं पता ये कहाँ जाके किस तरीके से क्या एंड करेंगे, ठीक है, तो अभी तो ये प्रीमेच्योर है इसके ऊपर कमेंट करना, जब तक एंड नहीं हो जाता, जब तक ख़त्म नहीं हो जाता। लेकिन जब हम इसके कमेंट्स पढ़ते हैं, इसके ऊपर ड्रामे के ऊपर रिव्यूज़ देखते हैं और जो इसकी एपिसोड आई हुई होती है और उसके ऊपर जो लोग लगातार एक बात कर रहे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं इस ड्रामे को, उन्हें मज़ा आ रहा है, उन्हें कोई मसला नहीं है इससे चाइल्ड मैरिज। मतलब अभी तक तो प्रमोशन हो रही है। अभी तक जो है ये यूँ कह लीजिए कि ये प्रमोट करने में खासा कामयाब रहा है। अब ये गलत बात है, ये प्रमोशन तो उसका मकसद था ही नहीं, लेकिन ये प्रमोट कर रहा है। अभी तक जो लग रहा है ना कि ये बढ़ावा दे रहा है चाइल्ड मैरिजेस को। ओके, ये लेकिन एंड पे हम बता सकेंगे कि असल में है क्या? असल फायदा तो तब होगा ना जब ये ड्रामा खत्म हो जाएगा, जब हम देखेंगे वो दिखा क्या रहे हैं इसके। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, आप अपनी ज़ाती तौर पर आपको इस ड्रामे से कोई एतराज़ है? मुझे इस ड्रामे पे 2-4 बहुत बड़े बड़े एतराज़ात। अच्छा, पहला एतराज़ ये है कि जो कि हर ड्रामे पे है पाकिस्तान में, ठीक है, लेकिन रिसेंटली पाकिस्तान का सबसे हिट ड्रामा गया है तेरे बिन, उसमें भी मीरब जो थी वो मुर्तसिम की कज़न थी। मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कज़न मैरिजेस से। कज़न मैरिज होना इस कदर ख़तरनाक बात है किसी भी सोसाइटी के लिए कि कोई हद नहीं। उससे बेतहाशा मसाइल जन्म देते हैं, मुआशरती मसाइल से हट के जो अगली जनरेशन आती है वो तबाह हो जाती है फिज़िकली, मेंटली, ठीक है। उसमें ज़ाहिर बात है कि जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, आने का आ ही सकती है, ज़ाहिर बात है। जो क्या कहते हैं, कज़न मैरिजेस के ज़रिए जेनेटिक कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई और मसाइल हो सकते हैं, तो ये तो गलत है। कज़न मैरिजेस नहीं करनी चाहिए, ये कहीं भी नहीं होता। ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है। वेस्ट में तो कज़न को ना भाई बहन समझा जाता है, ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कज़न मैरिजेस का। और फिर आप देखें थैलेसीमिया किस कदर फैल रहा है। तो ये कज़न मैरिजेस से मुझे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें है कि इसमें जो लड़के दिखाए गए हैं, लड़का लड़की दिखाए गए हैं, वो तो है माइनर है, अंडर एज है, लेकिन उसके बावजूद वो दूसरा जो ख़तरनाक पहलू है वो ये है कि वो कज़न्स हैं आपस में। ये मुझे बहुत शदीद एतराज़ है इसके ऊपर। दूसरी बात, आपने जी चाइल्ड मैरिज दिखा दी इसके अंदर। तीसरी बात ये है कि चाइल्ड मैरिज क्यों गलत दिखाई गई है, मैं आपको इसके जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है आप इससे इत्तेफाक करें ना करें, वो ये है कि जो पॉलिटिक्स है ना, फैमिली पॉलिटिक्स, उसे तो सारी गालियाँ दे रहे हैं कि ख़ानदानी सियासत ऐसी है, लेकिन ख़ानदानी सियासत के नतीजे में तो मैरिज हुई थी ना, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। दूसरा, इन्होंने गलत पहलू ये दिखाया है कि लड़का लड़की आपस में बिल्कुल राज़ी-बाज़ी, ठीक है, उनको कोई मसला नहीं है, दूसरे दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, हंसी खुशी ज़िंदगी अपने तक गुजार रहे हैं। यानी लड़का लड़की से खुश है, लड़की लड़के से खुश है, और दोनों बेहतरीन लाइफ गुजार रहे हैं। अब मुझे बताएं, जब आप ये दिखा देंगे कि अगर छोटे बच्चे भी शादी करें
तो वो बेहतरीन लाइफ गुजार सकते हैं। ये तो आप एक ऐसा पैगाम दे रहे हैं इस वक्त तक कि जो कि बहुत ख़तरनाक है। एंड पे अगर आप ये कर देंगे कज़न मैरिज की वजह से कोई फैमिली की वजह से कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया, तो वो तो अलग बात है, उसकी तो अहमियत ही नहीं होगी। जब आप तो ख़तरनाक बाजियाँ दिखा रहे हैं कि दोनों लड़का लड़की हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आप मुझे बताएं 14 साल के 15 साल के बच्चे वो क्या हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं? अभी तक ये बच्चे जो हैं वही ड्रामे देख रहे हैं ना, तो उनके जहन में तो यही चीज़ आएगी कि हमने शादी करनी। उनके जहन में यही है ना, क्या आप शादी कर लेंगे? ये एज भी ऐसी होती है ना कि आप जवान हो रहे होते हो, तकरीबन जवानी की सरहद पे पहुंच चुके होते हो या हो गए होते हो, ठीक है। तो उसमें वो बच्चे क्या आप मुझे क्या पैगाम दे रहे हैं कि यार आप शादी करो, आप मस्त ज़िंदगी गुजरेगी आपकी, मस्त। मतलब जो बताते हैं कि कोई मसले होंगे, उनके ज़हन से ये चीज़ अच्छा साबित कर दिया इस ड्रामे में अब तक। आप इसे नेगेटिव, मेरी प्रेडिक्शन है ये सर साबित करेंगे, कोई ना कोई उनके साथ नेगेटिविटी हो जाएगी और उसका रीज़न जो सोल रीज़न होगा वो उनकी फैमिली पॉलिटिक्स होगी। तो उस पॉलिटिक्स की वजह से तो आपसे गालियाँ दे देंगे। लेकिन पॉइंट मेरा फिर वही है कि भाई लड़का लड़की कैसे अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो माइनर है, छोटे हैं, ये पॉइंट है। आप जो आगे आने वाली जनरेशन जो बच्चे देख रहे हैं उनको भी गलत एक पैगाम एक तरफ से जा रहा है, दानिश में जा रहे हैं। अब आप इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं। अच्छा, हमारी जो सोसाइटी है जिसमें हम रहते हैं उसमें चाइल्ड मैरिज को बुरा समझा जाता है? नहीं समझा जाता, वो तो कहते हैं कोई बुरी बात नहीं। अच्छा, उसका सबूत ये है कि जिस पे इसका जो रिएक्शन आ रहा है इस ड्रामे पे वो सारा पॉजिटिव है इन दोनों के हवाले से। वो बुरा नहीं समझते इसे, चाइल्ड मैरिज को कतई बुरा नहीं समझा जाता। अब इसमें मसला ये है कि लोग ये समझते हैं कि मज़हबन भी ये हुक्म है, अब वो है या नहीं, हम उससे बात वैसे ही कर रहे हैं कि बच्चों की जल्दी शादी होनी चाहिए, यानी अभी वो छोटे हो तो उनकी शादी हो जानी चाहिए। लेकिन मुझे बताएं, जब वो ना पढ़ाई अपनी मुकम्मल कर सकते हैं, ना वो फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, ठीक है, ना उनका करियर बना होता है, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप डाल देते हैं, ठीक है कल तो ये। और फिर अगर वो बच्ची लड़की जो है, वो बच्ची जो है प्रेग्नेंट हो जाए तो आपको पता है कितने सारे मसाइल आ सकते हैं इसके अंदर। तो ये तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। लेकिन वो मुआशरा भी इसे बुरा नहीं समझता, ऊपर से वो कहते हैं जी मज़हब में भी इसका बाकायदा हुक्म दिया गया कि आप छोटी उम्र में शादी करें। आप जो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपके सामने है सारा कुछ, ठीक है। अच्छा, एक तरफ हम देखते हैं कि चाइल्ड मैरिज इसके खिलाफ जो है वो लॉ भी बन रहे हैं और सब कुछ हो रहा है कि हमें एक तरफ से आगाही मुहिम भी चलाई जाती है कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब इसको बुरा भी नहीं समझा जाता। देखिए, आप मैंने बात की है कानून की। पंजाब, हम लाहौर में बैठे बात कर रहे हैं, पंजाब में ऐसा कोई कानून नहीं है। और अगर हमारे से पूछेंगे, मेरी तो राय खालिसतन ये है कि बच्चों को, छोटे बच्चों को शादी नहीं करनी चाहिए जब तक वो जवान नहीं हुआ था। जब तक जवान नहीं होंगे अपने, मैं तो कह रहा हूँ कि बल्कि 24 साल तक के बच्चों को शादी नहीं करनी चाहिए। 24 साल के बाद 24 साल के बाद बच्चों को शादी करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमारे दिमाग का जो मेन हिस्सा है ना, जो हमारे दिमाग को दिमाग बनाता है, वो 24 साल में जाके पूरा डेवलप होता है। ओके, मतलब एक एज होती है सर्टेन जब आप अपने आप को भी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं कहता हूँ कम से कम 24 ईयर्स होनी चाहिए ताकि अपने अच्छे बुरे का फैसला कर सके। मतलब तालीम तो फिर लड़की के लिए तो तालीम रहती ही नहीं है। लड़की तो बेचारी सबसे बड़ी विक्टिम होती है हमारे मुआशरे में। हर जिस जगह भी देखेंगे वो बेचारी औरत ही मजलूम है, उस पर ज्यादती हो रही है, जबर हो रहा है उसके साथ, गरीब के साथ। और हमारा मुआशरा ये मानने को तैयार ही नहीं। ये हम निकला, ईमानदारी की बात है, हम औरत को तो यानी कुछ समझते ही। ये किस कदर बेशर्मी की बात है। इस बात कहते हुए हमें कम से कम जो है ना, हमें अपने आप को इतनी करीब तो होनी चाहिए कि हम मलामत करें अपने आप को कि यार हम औरत के ऊपर होने वाले जुल्म मानते ही नहीं। मतलब इस तरह से उसको ट्रीट भी किया जाता है, लेकिन कहा जाता है इसको इसी तरह से करना चाहिए ट्रीट, हम इसमें गलत तो नहीं कर रहे हैं। बस अब इस पर क्या कह सकते हैं, सोच है, इसको आप तालीम से ही बदल सकते हैं। बहुत शुक्रिया, हमने मायरी जो ड्रामा है उसके ऊपर बात की। आपको ये ड्रामा किस तरह का लग रहा है और आप क्या समझते हैं इस मायरी ड्रामे से क्या मैसेज जो है हमारी सोसाइटी को जाएगा, आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए मुझे देंगे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।